एज ऑन लो जो आज हमारी ट्रेनिंग है ब्लूप्रिंट ऑफ माइंडसेट, ठीक है। आपको माइंडसेट के ऊपर एक ट्रेनिंग मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और जिनके थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आई बिलीव कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड आपको सीखने को मिलेंगी आज की ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस ट्रेनिंग को बीच में स्किप ना करे और कुछ भी पार्ट या पोर्शन मिस ना करे। ट्रेनिंग को जो है पूरा का पूरा अटेंड करने की कोशिश करें, ताकि आप इस ट्रेनिंग से ज़्यादा चीज़ें सीखो और सीखने के बाद जो आप इम्प्लीमेंट कर पाओ सारी चीज़ें। तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर एक्साइटेड, बिकॉज कुछ पार्टिसिपेंट्स के अपने कैमराज वगैरह ऑन है और कुछ के नहीं है, तो जिनके बंद एक बार ऑन कर लें ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हम सभी के बीच में हो पाए। सो या, हाउ मेनी आर एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? क्योंकि एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो आज के हमारे ट्रेनर हैं इज वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। काफी ज्यादा नॉलेज है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड और काफी अच्छी इन्होंने अर्निंग क्रिएट करी है यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि अपने इंट्रोडक्शन ये खुद दें, क्योंकि मैं ही सारा चाम अगर खत्म कर दूंगा तो फिर आप सभी का वही ना। तो थोड़ा सा इनके लिए भी छोड़ देते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ आप सभी की चैट सेक्शन के अंदर। सो एक बार बता दे हाउ मेनी आर एक्साइटेड, बढ़िया सा एक वेलकम हो जाए। यस यस यस, एक्साइटेड, ओके। सो रचित, आई एम ऑडिबल टू यू? आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ जी दीपक भाई, हाँ जी। थोड़ा सा मेरी जो है मेरी चेहरे की जो चमक है आप लोगों को कम दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लाइट गई है और हाँ। इन्वर्टर से हमारे इतनी लाइट आ रही है फिलहाल जिस रूम में बैठा हूँ। तो अभी लाइट ओ, आएगी तो फिर मेरी चेहरे की चमक आ जाएगी। फिलहाल मेरी चेहरे की चमक से आपको काम करना पड़ेगा फिलहाल। थैंक यू दीपक भाई। ओके। रचित भाई कैसे हो आप? एकदम जबरदस्त। ओके। सो आज मैं चाहता हूँ कि आप इस जो सेशन को है बिल्कुल अमेजिंग बना दो। जितने भी लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, एक माइंडसेट, क्योंकि अपकमिंग टारगेट्स है अभी बहुत सारे, ठीक है, जो अचीव कर रहे हैं टिल सितंबर, और डिफरेंट कंपनीज के भी कई सारे टारगेट्स आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो जो आपने माइंडसेट गेन करा, देखो जो पुराने लोग होते हैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर, उनके पास एक माइंडसेट होता है और उनके लिए माइंडसेट ही सारा एक गेम होता है बहुत बड़ा, जो उनकी सक्सेस के लिए उनको काम करता है, उनके लिए काम करता है, उनकी ग्रोथ में। इवन मी, इवन चाहे आप। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आपने इस इंडस्ट्री के थ्रू जो चीजें गेन करी हैं, जो आपने कैसे कैसे माइंडसेट जो आपने अपना बिल्ड करा है यहाँ पे, वो सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवेल करें, ताकि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, उनका भी एक माइंडसेट स्ट्रांग हो। क्योंकि देखो सब चीजें अच्छी है, बट माइंडसेट वीक होने की वजह से कुछ लोग ना डिमोटिवेट होते रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बस का नहीं है। 36 क्वेरीज आती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो आज चलो माइंडसेट के ऊपर ही एक बार ढंग से कन्वर्सेशन हो जाए और एक ट्रेनिंग हो जाए, ठीक है, ताकि मतलब सभी लोगों के माइंडसेट जो है एक ओपन हो जाए, क्योंकि आपको प्योर ब्लूप्रिंट मिलने वाला है, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम जो है, जो सभी के साथ है, क्या बोलेंगे, ठीक है, दिमाग बार बार बोलता है कि यार छोड़ दे, ये सब नहीं है, बार बार बोलता है कि है ना, वो आज प्रॉब्लम आज खत्म होने वाली है। तो आज इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहना, और जहां पे भी लगे आपको आपको नोट डाउन करना है तो आप प्लीज नोट डाउन करें, अपना डायरी पेन अपने साथ लेकर बैठें, ठीक है। तो अगर किसी को अपना डायरी पेन लेकर आना है, ठीक है, तो 1 मिनट तक लेकर आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास 1 मिनट है। तब तक मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। रचित जी, आप चलो, मैं क्या, आप ही ब्रीफ कर दो अपने बारे में थोड़ा सा तब तक, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, सारी चीजें। आप पूछिए, मैं बताता रहूंगा आपको। जी। तो आप बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको अच्छा, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है ठीक है। तो अभी हमें ट्रेनिंग करने में थोड़ा टाइम है, तो मैं इंट्रोडक्शन दूँ तब तक आपको। हाँ। ठीक है। मेरा नाम रचित चोपड़ा। हाय। आप सबको बहुत बहुत वेलकम है। और आप सब बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप एक ऐसे ग्रुप से, एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली के अंदर हर एक व्यक्ति, वो कहता है ना, एक बहुत पुरानी कहावत थी, एक बार क्या होता है। अब यहाँ पे कोई अपने आपको जज मत करना, आप वो हो नहीं, बट मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, रिलेट करना, राइट। और थोड़ा मजे में रहना, ठीक है। एक बार क्या होता है, बिच्छुओं की बारात जा रही होती है, राइट। तो और होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति ने, एक बड़े भले मानुस व्यक्ति ने पूछा कि यार, इनमें से सरदार कौन है। सरदार वो सिख सरदार नहीं, सरदार मतलब चीफ टेन कौन है, ठीक। राइट। तो हम्म।
दूसरा वाला व्यक्ति जो था वो मेरे जैसा, दीपक भाई जैसा या अल्फा ग्रुप के फैमिली मेंबर जैसा था। उसने कहा एक बार उंगली लगा के देख, तुझे पता चल जाएगा कौन सरदार है। तो उसका मतलब क्या है, अगर किसी के पल्ले नहीं पड़ी तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब ये है कि भाई हर कोई सरदार है, राइट। यू ऑल आर चैंपियंस। तो सबसे पहले आपको अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए कि आप एक ऐसे ग्रुप के साथ, एक ऐसे मेंटोरशिप के साथ हैं, जो अगर आपने 100% फॉलो कर लिया तो यू कांट इवन इमेजिन कि आप कहाँ पहुंच सकते हैं, राइट। और जो चीज कमी रह गई है, जो चीज कमी है, ये जो चीज कमी है, कमी नहीं कह सकते हैं, या जो चीज हमें, हम देख कहीं पर भी जाते हैं, राइट, हम एक ग्रेजुएशन करने जाते हैं या बीटेक करने जाते हैं या जो XYZ कुछ भी करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो स्किल को अपग्रेड करने जाते हैं, क्योंकि पता है कि उसको अपग्रेड करके हमारा करियर ग्रो करेगा, राइट। तो अब आपकी लाइफ में जो सक्सेस के लिए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर या मार्केटिंग फील्ड के अंदर आपको जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो जो अपग्रेडेशन चाहिए स्किल्स में, वो आपको अल्फा ग्रुप दे सकता है, और वो सब कुछ दे सकता है, राइट। और डोंट अंडर एस्टिमेट द ट्रेनिंग्स, राइट। आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ कभी कभी हम सब भी गलती करते हैं कि हम ट्रेनिंग्स को छोड़ देते हैं। अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और मैं आपको एक चीज वादा करता हूँ कि आज ही ट्रेनिंग नहीं होने वाली, ये एक टूर होने वाला है आपके लिए, एक तरह से एक जर्नी होने वाली है, और इस जर्नी में जो मेरे साथ रहेगा तो उसको मजा बहुत आने वाला है, साथ ही साथ सीखने बहुत कुछ वाले हो। और एक जो कहीं ना कहीं की फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं ना हम सबको ना एक फीलिंग होती है, हमेशा फीलिंग होती है कि यार मैं बेस्ट से सीख रहा हूँ, सब कुछ सीख रहा हूँ, मैंने अपनी क्लोजिंग अच्छी कर दी है, मैंने अपना क्या कहते हैं, मैंने अपनी प्रोफाइलिंग अच्छी कर दी है, एडिटिंग भी मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, लीड भी बहुत अच्छी जनरेट कर रहा हूँ, मैं बात भी अच्छी कर लेता हूँ, बट मैं उतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। या उतना बड़ा का मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम 90,000 लाख रुपए, जो एक शुरू में एक टारगेट होता है ना हम सबका कि यार लाख रुपए महीना तो आ ही जाए, इतनी गरीब जिंदगी तो सबको जीनी है, 1 लाख महीने वाली, राइट। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं 1 लाख वाली गरीब जिंदगी एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, महीने की 1 लाख कमाने वाली गरीब जिंदगी। चलो, आप सब गरीब बनना चाहते हो, मतलब 1 लाख प्लस वाले, ठीक है। तो हम्म। एटलीस्ट कम से कम 1 लाख रुपए आए, तो ऐसी वो चीज हम लोगों के मन में हमेशा एक फीलिंग होती है कि यार क्या ऐसा फैक्टर है जो कोई मिस कर रहा है, मिस कर रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है, राइट। तो होता क्या है ना, हम सबके पास बीडलेट्स होते हैं, हम सबके पास मोती तो हैं, बट हम सब एक जगह भूल रहे हैं कि हमें मोती की जो माला बनानी है उसके लिए एक ज्वाइनिंग फैक्टर चाहिए। और वो ज्वाइनिंग फैक्टर क्या है, सब कुछ सामने। अच्छा, आप लोगों के साथ 100% ऐसा कई बार होता होगा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है जर्नी में, बहुत बार, पूरी मार्केटिंग फील्ड की जर्नी में बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता है यार, ये मुझे आता है, मुझे पता है मेरी गलती क्या हो रही है, मुझे पता है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सब पता चल रहा है, बट मैं कर नहीं पा रहा। क्या होता है आप लोगों के साथ ऐसा कभी? समझ में आ रहा है यार कि हो रहा है, सब कुछ मुझे पता है यार, मुझे क्लोजिंग भी आ गई, अब तो मुझे एवरीथिंग आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्या छूट रहा है यार, मेरे से हो क्यों नहीं रहा। मैं समझ रहा हूँ गलती हो रही, बट मैं कर नहीं पा रहा। होता है कभी कभी ऐसा, ऐसा लगता है अपने अंदर ही दुश्मन बैठा है, राइट। लगता है किसी को बहुत तेज यस यस आने लग गए, मैंने आपकी एकदम दुखती रग पे दबा दी उंगली। यही होता है, क्योंकि पता है हम एक एक फैक्टर को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आपको पता नहीं है कि वो अंडर एस्टिमेट करने वाला फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज माइंडसेट, राइट। अगर आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, अगर आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, तो आप माइंडसेट जैसे मैं था, माइंडसेट ट्रेनिंग सुनते ही मैं ट्रेनिंग का जूम का लिंक भी टच नहीं करता था। आप तो बहुत समझदार लोग हो यार। क्योंकि मुझे लगता था यार वही बोरिंग बातें करेंगे, वही थ्योरेटिकल बातें करेंगे, फलाने ने जो है मैकडॉनल्ड्स खोल दिया, फलाने ने डमकाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा पहाड़ तोड़ दिया, उस फलाने ने गैराज से शुरू करा था, जो अरे वो बन गया, मैं कैसे करूं। तो मैं सोचता था यार ये नहीं चाहिए, बस माइंड से ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बाकी सब कर लेंगे। और सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी की, जो भी मैंने अपनी सक्सेस लेट करी, यही थी, क्योंकि वो मोती मेरे सामने थे, वो स्किल्स मेरे सब थे, बट दैट इज ओनली 10 to 15% पार्ट, और आई वॉज मिसिंग ऑलवेज 85% पार्ट। अभी इतनी मैथमेटिक्स तो, चाहे आप 10th फेल भी हो गए तो पता है कि 85% 15% से किसी भी हालत में ज्यादा ही होता है, राइट। हम्म। और अगर इस 85% को स्ट्रांग बनाना, तो जितने भी लोग लेटे हैं, और जितने भी लोग मोबाइल का वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है, जितने भी लोग पीछे से अपने बाबू सोना का अगर कोई मैसेज चेक कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा सा इधर आ जाओ,
तो इट बेटर रहेगा, राइट? थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि अगर इस 85 में आपने खेल लिया ना, तो याद रखना जिंदगी में एक बार काम करना है इस पे, जिंदगी भर याद आएगी, जिंदगी भर आप बोलोगे कोई अल्फा फैमिली की कोई सेशन लिया था आपने, राइट? तो आज प्रैक्टिकल बातें करेंगे। और दीपक भाई सॉरी, मैं आपने एक क्वेश्चन पूछा और आदत है गड़गड़ गड़गड़ के शुरू कर दी, अपन सब बिच्छू ही कोई है। बात नहीं, हाँ सबको बताइए आप। समझ आना चाहिए। देखो मतलब सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है एक्चुअल में, क्या नहीं है। मतलब राइट, वो एक ना फॉर्मल सेशन करने से अच्छा है ना कि डीप डाउन विद एग्जांपल्स या सारी चीजें अगर हम कवर अप करें तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और ज्यादा समझ आता है। नो वरीज, आज स्टेज आपका है, जब तक थैंक यू अच्छा थैंक यू। है। तो अभी सेशन शुरू करें कि अभी टाइम ले थोड़ा सा और? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। तो 8:21 हो रहा है। डायरी पेन निकाल लो अगर लिखने के थोड़े शौकीन हो तो, क्योंकि हमने बहुत पुरानी कहावत सुनी थी हमारे मार्केटिंग फील्ड के अंदर। इससे पहले जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, जो मेरा करियर की शुरुआत थी, तो वहां हमेशा एक हमारे मेंटोर बोलते थे कि देखो, नोट्स बनाओगे तभी नोट बनाओगे, राइट? हम्म। नोट्स बनाओगे तभी नोट बनाओगे, ठीक है? तो नोट्स बनाओ, नोट ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर दोगे। तो हम्म। अगेन थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू अल्फा फैमिली, कि मुझे आपने मौका दिया। और फिलहाल अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस लायक बनने के लिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, बट इन्होंने मुझे, कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग पे ही इन्होंने मुझे दे दी सारी चीजें। प्री मेच्योर भी दे दिया बच्चे को। तो कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, और जो मेरे को आता है एटलीस्ट आपको, जो मैं कमा पा रहा हूँ लाख सवा लाख रुपए महीना पार्ट टाइम में करके, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ और साइड में कुछ और साइड हसल्स करता रहता हूँ, तो उतना तो आपको लायक बना दूं कि आप, कमाना और कमाते रहना में डिफरेंस होता है, तो मैं कमाते रहने वाला कैटेगरी का बंदा हूं। तो कमाते रहो आप हर महीने लाख सवा लाख रुपए, हम्म। इतनी गरीब जिंदगी बन जाए। बाकी तो लाख से 10 लाख कमाने वाले यहाँ बहुत सारे भाई, तो हम्म। उनके लेवल पे भी ट्रेनिंग मिलती रहती है। बट हाँ, आपको आज मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूंगा सब कुछ देने के लिए। तो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? 85% पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार हो? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीपीटी पे हमने शुरू करा सबसे पहले, और अरे मैंने वो नहीं करा, कोई बात नहीं। मेरे पास है स्क्रीन शेयर का दीपक भाई। यस यस, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ठीक। अभी आ रही मेरी? विजिबल, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी वेलकम यू अल्फा फैमिली, हम आपकी वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत सारी चीजें जो हम गलतियां करें ना, आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, और वो आप ही नहीं कर रहे हो, आपको मैं बताऊं हम सब कर रहे हैं, ठीक है? मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, और ये वादा इस सेशन के खत्म होने के बाद, जो ये सेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट से ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि लंबी ट्रेनिंग मैं भी नहीं ले पाता हूँ, मतलब मैं भी सोने लग जाता हूँ, ठीक है? तो मैं नहीं चाहूंगा कोई यहाँ बैठ के अपनी उबासियां पढ़े। बट हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस सेशन को लेने के बाद, ये 45 मिनट जो भी इसके बीच में हमारा समय लगेगा, साथ में हम लोग जर्नी पे चलेंगे अपनी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका ये जो है ना, कहते हैं ना, मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूँ, टन टन वाला माइंडसेट हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये चीज इतनी सॉलिड होगी ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और दुनिया में लोग जितनी भी एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, वो इसके पार्ट के नीचे वाले से काम करते हैं। तो अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको बहुत ग्रो करना है जिंदगी में, बहुत आगे जाना है, बहुत सारे बड़े सपने हैं, तो इस पार्ट पे ही काम करना पड़ेगा, और ये पार्ट है इस ट्रेनिंग के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है व्हाई दिस एंड व्हाई मी, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। ये जो सामने चश्मा पहन के जो बंदा बैठा है, ये एक्चुअली में क्या डिजर्व भी करता है बताने को, और आज माइंडसेट ही क्यों बताना है, ठीक है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। माइंडसेट इसलिए क्योंकि देखो, यही एक फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि आप यहाँ लाखों करोड़ों कमाओगे, या आप इस काम को छोड़ के चले जाओगे। और जब मैं बोल रहा हूं छोड़ के चलोगे जाओगे, तो माइंड इट विद वेरी हार्ड वर्ड्स मैं बता रहा हूं, अगर आपका माइंडसेट नहीं स्टेबल होगा, माइंडसेट पे आपने वर्क नहीं करा होगा, या आपके माइंडसेट में कोई लूफहोल होगा, तो आप यहां लाखों करोड़ों छोड़ो, आप हजारों भी नहीं कमा पाओगे और छोड़ के चले जाओगे, राइट? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये सेशन उसके लिए है जो सब कुछ जानने के बाद भी, सारे माहौल में होने के बाद भी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पार्ट मिस कर रहा है जो उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो ये सेशन वही है।
और वो सेशन आप चाहे मानो चाहे ना मानो, दैट इज ओनली माइंडसेट, राइट। दूसरा फाउंडेशन ऑफ सक्सेस यही है। आपने कई बार सुना होगा कि माइंडसेट इज फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, और ये सुन सुन के हम इतना बोर हो चुके हैं, इतना बोर हो चुके हैं। बट मैं आज आपको फिर से ये बात बोलूंगा, भले ही कितनी बोरिंग हो, लेकिन ये रियलिटी है। आप किसी रियलिटी से कितने भी बोर हो जाओ, वो रियलिटी चेंज नहीं होगी। और रियलिटी यही है कि माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अगर आपने माइंडसेट को छोड़ के सब पे काम कर लिया, आप कितना स्किल सेट बना लो, स्किल आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे कुछ भी सीख सकते हो। बट अगर माइंडसेट सही नहीं है, तो आप कुछ भी चीज 3 5 7 दिन से ज्यादा करोगे नहीं। और फिर आप एक ऐसे कैरेक्टर में चले जाओगे, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। 80 बनाम 20, यानी कि 80% से ज्यादा काम करता है माइंडसेट, 20% से कम काम करता है लगभग। आप अगर बात करें तो स्किल सेट और इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि माइंडसेट होगा तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने बताया, एक बार अगर आपने इस पे काम कर लिया तो जिंदगी भर, लाइफ टाइम काम आएगा। एक बार करना है, सिर्फ एक बार। अब यहाँ पे एक चीज और है, वाई मी। बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं मैं ही क्यों। देखो, मेरा जो करियर है, मैंने आपको जैसे बताया था, मेरा करियर जो है मार्केटिंग का बहुत लंबा है। आई नो आपको मेरे बारे में जानने के लिए कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए क्या मैं डिजर्विंग हूं इस माइंडसेट सेशन को देने के लिए या नहीं, राइट। मुझे लक से सक्सेस नहीं मिली है। मैंने बहुत सारे अप डाउन लाइफ में देखे हैं, राइट। इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर देखना है, करियर के अंदर देखना है। अगर मैं बात करूं पढ़ाई की, तो आई वाज एमबीए एस्पायरेंट, मैंने एनआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है, ए लेवल ओ लेवल, अगर आपने डोइक सुना होगा तो वो भी मैंने करा हुआ है। तो आई वॉज वेल, मतलब वेल एजुकेटेड, राइट। बट मैंने जॉब नहीं करी। मैंने इस पढ़ाई के दौरान जॉब करी थी सिर्फ एक पैसे कमाने की होड़ थी शुरू से, क्यों मुझे लगता था मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, बट फॉर अ टाइमिंग मैं जॉब करूंगा। तो मैंने कुछ साल जॉब करी और एक अच्छे लेवल पे छोड़ी। बहुत छोटे से स्टार्ट करी थी, काफी अच्छे लेवल पे छोड़ दिया और सोच लिया अब जिंदगी में जॉब नहीं करनी है। मैंने फिर उसके बाद एक फील्ड चुनी थी जिसको आप लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। और अगर आप में से किसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी होगी तो आप लोगों ने ऐसे कान पकड़े होंगे, ऐसे कान पकड़ोगे नेटवर्क मार्केटिंग करके, क्योंकि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। बट बाय गॉड ग्रेस मैं उसमें फेलियर नहीं था। मैंने बहुत साल काम करा और मैंने 90 लाख से ज्यादा कमाया उस काम में। कितना? 90 लाख से ज्यादा। आज भी अगर आप यूट्यूब पे मुझे खोजने जाओगे तो मेरे नाम से आपको मिल जाऊंगा। मैंने 3-3 हजार लोगों का ऑफलाइन सेशन कराया वहां पे। ऑनलाइन सेशन में कंपनी कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप यूट्यूब पर देखोगे आपको सब मिल जाएगा। मैं ऑफिशियल ट्रेनर रहा हूँ कई साल तक। तो मतलब एक बहुत अच्छे लेवल तक मैं पहुंचा, बहुत अच्छा पैसा कमाया, घर गाड़ी लिया, अपनी एक शादी करी, लव अरेंज मैरिज। ये सुन के लोगों के मन में, काफी सारे लोगों के मन में शायद लड्डू फूट सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जो चाहा मैंने वो करा, राइट। तो मैंने अपने को डिजर्विंग बनाया, फिर मैंने ये सारी चीजें करी, ठीक। तो मार्केटिंग फील्ड में बहुत लंबा समय हो गया। बट एक ऐसा टाइम, इससे पहले भी एक बार करियर में ऐसा टाइम आया था जब मैं एक इससे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस करा था, वो 1 साल करके मैं फेल हो गया था, फेलियर मिला था। फिर मैंने जीरो से स्टार्ट करा था नेटवर्क मार्केटिंग और मैंने वहां 90 लाख कमाए। बट एक टाइम और ऐसा है लाइफ में, फिर एक बार ऐसा समय आया, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, बट आप समझना जेस्ट को। जब ये टाइम आया 2020-2021 का, और अगर आप लोगों को याद होगा तो वो एक ऐसा टाइम था जब कोरोना टाइम चल रहा था, राइट। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा डाउन टाइम उस टाइम देखा है, क्योंकि मुझे इतने पता था कि मैं जहां जाऊंगा पैसे कमा लूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग टफ फील्ड थी, वहां मैंने पैसे छापे हैं, राइट। बट उस टाइम ऑनलाइन नहीं होता था, सारा 100% ऑफलाइन। बट एक ऐसी चीज मेरे से लूज हुई जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और मैं मेंटली अनस्टेबल हो गया था एक टाइम पे, नियर अबाउट 6 मंथ्स के लिए। और वो थी मेरी मदर, मेरी माँ, जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। 2020 के अंदर, 2021 के अंदर मैंने अपनी मदर को लूज करा। 6 महीने 7 महीने हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हम, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। अगर आप, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा आप लोग घर में माहौल हो, बट मैंने ऐसा माहौल देखा। और उस टाइम पे मैंने पूरा जो मैंने काम करा होता सालों साल का मार्केटिंग का, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी। मुझे पता भी नहीं मैं क्या कर रहा था, और जब तक मैं होश में आता तब तक वो चीजें खत्म हो चुकी थी लगभग। 80% 90% मेरा बिजनेस लगभग खत्म हो गया था। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किस चीज ने काम करा मेरा, अगेन माइंडसेट। और फिर मैंने बहुत सारी चीजें करी। जब मैं अपने वापस मुझे याद आया कि नहीं, मुझे फैमिली है, मुझे संभालना है, और चीजें करनी है। फिर धीरे 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 मैंने फिर सर्च करनी शुरू करी, और बहुत सारे काम करके एक दिन मुझे मिली एफिलिएट मार्केटिंग। और 2022 के अंदर
आज 23 चल रहा है, 2022 के अंदर मैंने एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करा और लगभग मैंने 6 महीने के अंदर वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा कमा लिया था और अभी लगभग 8 लाख, साढ़े 8 लाख मैंने कमा लिए वहाँ से, ठीक है? मतलब एवरेज मेरा लाख, सवा लाख रुपए वहाँ से आ रहा है। अभी मैं साइड हसल्स और भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ, मैं इसलिए डिज़र्विंग, कि मैंने लाइफ में 2-3 बार इतना खतरनाक लात झेली है ना, मैंने फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करा है। तो मैं जानता हूँ कि सारा कुछ एक तरफ था और मेरा माइंडसेट एक तरफ था। तो अगर ज़िंदगी में माइंडसेट आपका प्रॉपर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा लंबा हो गया लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। देखो होता क्या है ना, जब हम काम को स्टार्ट करते हैं ना, हम प्रिपरेशन नहीं करते। अब होता क्या, हमने किसी का स्क्रीनशॉट देखा, हमने किसी का वीडियो देखा, हमने किसी का बैंक स्टेटमेंट देखा और हम एक्साइटेड हो गए। अरे यार! अब तो इस काम को करना है। 10 लाख रुपए! क्या बात है! मुझे भी करना है, राइट? और हम एक्साइटेड होके काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम काम जो करना है वो नहीं करते और हम इसे लॉटरी टिकट की तरह उस एटीट्यूड से काम करना शुरू करते हैं कि यार नेक्स्ट डे से मेरे को भी 10 लाख चाहिए। अगर सेम सोच से आप बीटेक की पढ़ाई करो, सेम सोच से आप एमबीए की पढ़ाई करो, सेम सोच से आप सीए की पढ़ाई करो, तो दुनिया में कोई भी सीए, बीटेक और एमबीए नहीं कर पाएगा। वहां तो आपका दिमाग चल जा रहा है। तो जो स्किल आपको एफिलिएट मार्केटिंग की आती नहीं, तो कैसे आप सोच सकते हो कि अगले दिन से आप यहाँ पैसे छापना शुरू कर दोगे? आपको टाइम देना पड़ेगा, वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप लैक करते हो। मैंने क्या कहा, आपको आज जर्नी पे लेके चलूंगा कि ये सारी गलतियां मैंने करी अपनी मार्केटिंग फील्ड के अंदर और इतना एक्सपीरियंस तो मैं आपको ये सारी चीजें बता सकता हूँ, राइट? हम कोई भी रेस्टोरेंट बनाते ना, हम पहले क्लाइंट ढूंढने नहीं चले जाते, राइट? कि भाई कस्टमर ले आया, फिर कस्टमर आके देख रहा है और वहां एक खंडर में ला खड़ा कर दिया, वो कहेगा क्या करना है? कहता भाई साहब यहाँ ना रेस्टोरेंट बनने वाला है, आप ऑर्डर दे दो। ऐसा तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, हम पहले रेस्टोरेंट बनाते हैं, हम एक जगह लेते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, प्रॉपरली अच्छे से बनाते हैं, उसका मेन्यू कार्ड डिजाइन करते हैं, मार्केटिंग डिजाइन करते हैं, सब कुछ डिसाइड करते हैं। फिर जब सब कुछ हो जाता है, तब हम कस्टमर्स इनवाइट करना शुरू करते हैं। तो इसका उल्टा हम एफिलिएट मार्केटिंग में क्यों कर रहे हैं? क्या आपने उसके पहले की सारी प्रिपरेशन कर दी है? यहाँ प्रिपरेशन क्या करनी होती है? 5 स्टेप जो आपको करने होते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, आपको अपना जो है, देखो जी लाइट आ गई, अब मैं अच्छी सी बत्ती जला दूं। हाँ जी, ठीक है। अभी साफ दिख रहा हूँ? ठीक है, चलो। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करना है ना, वो जो 5 स्टेप हमारे होते हैं, आगे हम बताएंगे, इसके बारे में आप सबको पता है, इसमें नहीं जाऊंगा डीपली। प्रिपरेशन हमें स्टार्ट के लिए करना क्या है? सबसे पहले तो बिलीव होना चाहिए, राइट? आप अपने आप से खुद पूछो कि आपको बिलीव है कि आप यहाँ 1 लाख रुपए महीना कमाओगे? क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा बंदा डॉक्टर बनते नहीं देखा जिसने पढ़ाई के दौरान ये सोचा यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर डॉक्टर बन गए, अगर नीट निकल गया तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं, पापा जी का गल्ला तो वही है ना। ऐसा सोच रखने वाला जिंदगी में क्या कभी कोई डॉक्टर बन सकता है? आप मुझे चैट में बताओ, क्या बन सकता है ऐसा बंदा? या ऐसा बंदा डॉक्टर बनता है, सीए बनता है वो, या बड़े बड़े आईएएस प्लेटफॉर्म निकालता है जब वो ये सोचता है मुझे यही करना है, मुझे तो अब करना ही है, राइट? एक बिलीव होता है मैं कर सकता हूँ। तो आप सबको पता है कि वही करता है जो बिलीव होता है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आप लाख रुपए कमा सकते हैं, आप 10 लाख महीना कमा सकते हैं, क्योंकि आप बिलीव करोगे तभी वो चीज अट्रैक्ट होगी। दूसरा, प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों को तो अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती। प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछ ले, बंदे ने पूछ लिया, अच्छा रटा रटाया चीज तो याद होगी, बट किसी ने पूछ लिया कि भाई आपके इस वाले कोर्स के अंदर, देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, इस वाले कोर्स में क्या है, तो आपको ये बताना है कि हाँ भाई आपके इस वाले कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाया जाता, तो आपके हाथ पैर खुल जाते तुरंत। सर वही सिखाया जाता सर। अरे सर, अरे आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं करी। ये बिल्कुल इस तरह समझो कि आप एग्जाम देने जब जा रहे हो, आपने पहली बार बुक खोली उस रास्ते में सिर्फ, तो जिंदगी में कभी आप पासिंग मार्क्स छोड़ो कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो प्रोडक्ट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर हो जिस ग्रुप के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, एक्टिव ग्रुप है। मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों में ज्वाइन करे, बट वो एक्टिव नहीं होते एक टाइम के बाद। जब उनका एक लालच खत्म हो जाता है आपसे पैसे का, या वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है ना, अपने को भी होता है ना, जब बंदा पहली बार ज्वाइन करता है, पहली बार उसने लिया उस पैकेज, तो एक दिन बड़ा खुश रहता हूं मैं, बट अगले 2-3 दिन 4 दिन बाद क्या होता है कि हम उसकी
क्वेश्चंस को हमें इरिटेशन देने लग जाते हैं, राइट? तो आप, लेकिन आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर हो जहां पे आपसे लाइफ में एक बार लिया गया, क्या एक बार पेमेंट करो, वो भी इतना नेग्लिजिबल था कि आप उतने का तो यार आप मोमोज खा जाते हो, ठीक है? उसके बाद इतना एक्टिव ग्रुप जो आपको लाइफ, मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपकी सक्सेस के लिए, ग्रुप में एक्टिव रहो, राइट? बेसिक ऑब्जेक्शंस बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया पैसे नहीं है, कब होंगे पैसे आपके पास? 100 साल में। ठीक है, हम 100 साल बाद कॉन्टैक्ट करें। ऐसा करेंगे हम? नहीं ना। तो हमें पता होना चाहिए, अगर पैसे नहीं तो हमें क्या बोलना है, या बोलना भी है कि नहीं बोलना है, राइट? हमें पता होना चाहिए, जब बंदा कहे टाइम नहीं है तो क्या, कितने ऑब्जेक्शंस हैं? अगर आप क्वेश्चन अपने आप से पूछो तो कितने ऑब्जेक्शंस हैं? जब ये एफिलिएट मार्केटिंग या मार्केटिंग फील्ड भी स्टार्ट हुई थी या जब से चल रही है, वही 10 12 15 ऑब्जेक्शंस हैं। वही 10 15 ऑब्जेक्शंस आपसे पहले थे, आज हैं, आगे भी वही रहेंगे। तो जब मुझे पता है यार ये 15 17 ऑब्जेक्शंस ही हैं, तो क्यों ना उस ऑब्जेक्शन को हम एक बार लिख लें, उसके एक बार रिसर्च करके प्रॉपर आंसर लिख लें और जिंदगी भर काम करें। क्यों ऐसा करें बार-बार, जब वो कोई ऑब्जेक्शन पूछे तो डर जाएं और कहें रुको 1 मिनट, मैं अपने अपलाइन को उस पे ले रहा हूं, या हम कॉन्फिडेंस लूज कर दें। कोई भी व्यक्ति लो कॉन्फिडेंस वाले बंदे के साथ, लीडर के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता, राइट? कॉन्फिडेंस इज द की, राइट? तो बेसिक, और कॉन्फिडेंस कब आएगा भैया? जब आपकी तैयारियां अच्छी होंगी, राइट? तो आपको समझने की जरूरत है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, 5 पिलर देखो भाई। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, लीड जनरेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, आपका ये हो गया, आपका फॉलो अप हो गया, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू हो गया। ये 4-5 चीजें तो हैं जो आपको एक बार सीखनी है, एक बार सीखनी है। मैं बार बार बोलूं, एक बार सीखनी है यार। उसी सेम प्रोडक्ट प्लान के अंदर 10 लाख लोग छाप रहे हैं दिन का, महीने का। उसी सेम प्लेटफॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर 10,000 नहीं कमा रहा कोई बंदा। क्यों? सिर्फ माइंडसेट, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट। अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ सर मेरे बच्चे हैं, मेरे पापा मम्मी हैं, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, आप बहानेबाज हो। आप सुन लो मेरी बात, आप सिर्फ बहानेबाज हो। क्योंकि दुनिया में आपको लगता है जितने लोग सक्सेस हो, दीपक भाई के साथ क्या है, दीपक भाई घर छोड़ के यार बाहर रहते थे, अब जाके घर पे है। सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं यार। बट फर्क पता है क्या करता है? चैंपियन माइंडसेट क्या होता है? वो प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है यार प्रॉब्लम तो सबके साथ है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब ये मूवी सबने देखी। एक घड़ी पहनता है एक बंदा, गायब। कौन सी मूवी थी? मिस्टर इंडिया। अगर बचपन में आप 90s के किड होगे तो आपने पक्का इस मूवी को देखा होगा, और आपका एक इस मूवी से एक अलग ही लेवल का टच होगा। मेरा बहुत था। तो मुझे लगता था यार, जब मैं छोटे से बड़ा हो रहा था, मुझे लगा था यार ये वाली घड़ी बनानी बड़े होके। साइंटिस्ट बनना है, क्यों? क्योंकि ये घड़ी बनानी, गायब होना है। तो जोक्स अपार्ट, मिस्टर इंडिया कहाँ बन जाते हैं? मिस्टर इंडिया बनते हैं, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं। मिस्टर इंडिया हम कहाँ बनते हैं? मिस्टर इंडिया हम बनते हैं जब लर्निंग की बात आती है। हमें ट्रेनिंग भेजेगी, हमसे बोला गया, हर एक कंपनी के पास अपनी ट्रेनिंग का एक सेट है, तो हमसे बोला गया कि ये लर्निंग करनी है। ज्वाइनिंग करी, एक्साइटेड है, लर्निंग करने का मटेरियल दिया, सर मुझे बताओ जल्दी जल्दी पैसे कैसे कमाने। लर्निंग का मटेरियल दिया, और शॉकिंगली बंदा, मतलब 8-8 12-12 सेशंस को बंदा 3-4 घंटे में देख के कहता सर हो गया। अच्छा भाई, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सर ये लीड जनरेशन क्या होता है, सर ये फॉलो अप क्या होता है। आप समझ रहे हो बात को? मतलब उसने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ट्रेनिंग देखने का पैसा थोड़ी ना मिल रहा है हमें। हमें ट्रेनिंग देख के इम्प्लीमेंट करने का पैसा मिलेगा, इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट जब क्रिएट करेंगे, राइट? तो यह समझने की जरूरत है। देखो भाई, लर्न होगा तभी एल हटेगा, तभी अर्न होगा। आप इसकी उल्टी चक्की नहीं चला सकते। आपकी अर्निंग पहले कभी स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक लर्निंग नहीं होगी। और जिसको ये बात लग रहा है कि नहीं सर मैं तो ये नहीं कर सकता, तो भाई आपका प्रोफेशन आपके लिए है ही नहीं। आप छोड़ दो उस प्रोफेशन को, टाइम वेस्ट मत करो, आप नौकरी ढूंढो, नौकरी करो। तभी आपको समझ में आएगी कि आपके हाथ में जो अलादीन का चिराग लग गया ना,
आपने उसकी वैल्यू नहीं करी, आप उसमें दिया जला रहे हो। अरे भाई घिसना था, घिसना मतलब लर्निंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। कई बार जब लर्निंग की बात होती है तो आप लोगों के अंदर एक और कमी दिखती है, या हमने भी गलतियां करी हैं। रचित सर ने कहा लर्निंग करनी, दीपक सर ने कहा लर्निंग करनी है, मुनीरा जी ने कहा है लर्निंग करनी है। अब लर्निंग करनी तो कुछ लोग चक्कर गिरनी बन जाते हैं लर्निंग के। चक्कर गिरनी का मतलब लर्निंग इतनी करते हैं, इतनी लर्निंग करते हैं कि जो ट्रेनिंग के सेट देखे वो भी देख डाले, एफिलिएट ट्रेनिंग्स भी देख डाली, ये भी देख डाला, वो भी देख डाला, यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के देखा और पिछले 1 साल से देख ही रहे। जब पूछो क्या करो, सर तैयारियां चल रही। अरे तेरे को रॉकेट उड़ाना है क्या तैयारियां करके? तेरे को रॉकेट तो नहीं उड़ाना यार, तेरे को सिंपल सा काम करना है, 5 स्टेप का काम है, सिंपल करना है। बंदा अगर 1 हफ्ते लग के काम कर लेगा, पढ़ाई कर लेगा, वो बंदा 1 हफ्ते बाद अर्निंग स्टार्ट कर देगा। मैंने तो डे 2 से अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने जल्दी देखा, जल्दी इंप्लीमेंट करा। जितना आपका इंप्लीमेंटेशन क्वोशंट होगा, उतनी जल्दी आपकी एक्शन होंगे, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो कभी भी आप पुराने रूल से नया गेम नहीं खेल सकते। आप अगर सोचो आप एक क्रिकेट प्लेयर हो और आप फुटबॉल मैदान में आ गए हो, तो आप ये वो नहीं कर सकते हो कि मतलब कहते हैं ना, उसे हट हट नहीं कर सकते हो कि नहीं यार मैं तो ना बैट से ही खेलूंगा फुटबॉल में। अरे भाई आउट कर दिया जाएगा, फाउल हो जाएगा, आप क्विट कर दोगे इस काम को। पुराने माइंडसेट के साथ इस काम को नहीं कर सकते हो। क्यों? देखो आपके पूरी फैमिली में किसी ने कभी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी होगी। अगर करी भी होगी तो सक्सेस नहीं हुआ, राइट। तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहे हो, तो हाउ कुड यू इमेजिन कि यार आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा। पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा अपना नाम करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। जब आपने फॉर्म भरा था ज्वाइनिंग का, तो यहाँ ये कहीं नहीं लिखा गया था कि आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी। आप पे आपने ये वादा करा था कि सर मुझे पैसे कमाने, तो आपने ये भी वादा करा था मैं 4 घंटे दूंगा। तो अब आप कहाँ मुकर रहे हो? वो 4 घंटे क्या आपको रील स्क्रॉल करनी है? नहीं, काम करना है। तो 4 स्टेप पे काम करना। अब यहाँ पे ना ये भी गाना आप सबने सुना होगा, रोते हुए आए थे हंसता हुआ जाएगा, ऐसा समथिंग था। रोते हुए आए थे, बट इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग क्राइम माइंडसेट में जी रहे हो, बहुत सारे लोग। अरे सर ये नहीं हुआ, अरे सर वो नहीं हुआ, अरे सर मेरे से हो नहीं पा रहा है, अरे सर आप बता दो एक बार, सर एक कुछ लीड जनरेट करवा दो, सर एक दो सेलें करवा दो। देखो भाई एक बात सुनो, मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी थी। बात अच्छी लगे तो जहां बैठो वहीं ताली बजा देना। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। फिर लाइट चली गई, हटा देते इसको जरा, क्योंकि फिर लैपटॉप चला जाएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि आपको ना सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं मतलब आपको कुछ अच्छी सुविधाएं हम दे रहे हैं, राइट। उन सुविधाओं को ना अधिकार समझ लेते हैं कुछ लोग। इसका मतलब क्या है? आपको हमने ये सुविधा दी है कि आपको जिंदगी में कहीं भी आपको ये चीजें नहीं मिलती, चाहे किसी जॉब में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ। हर कोई आपका बुरा चाहता है। कोई भी नहीं चाहता आप उसके कंपटीशन में तैयार हो या आप उससे आगे निकलो। कोई भी नहीं चाहता, आपके पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी नहीं चाहता। हर कोई आपसे जलता है, ये रियलिटी है। उसी सेम टाइम पे आप एक ऐसे माहौल में आ रहे हो जहां पे आपका मेंटोर आपको सिखा रहा है, आपको कह रहा है ठीक है भाई मैं तुझे अपनी लर्निंग से सिखाऊंगा, बट आप उसकी सिखाने को सोचते हैं ये मेरे लिए काम करेगा। तो इस माइंडसेट से दोस्त काम नहीं कर पाओगे। आपके लिए काम करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, आपको सिखाने के लिए हम बैठे, राइट। और अगर यही है ना, तो यू आर ब्लेस्ड कि आपको कोई सच्चे मन से सिखा रहा है। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपको कोई सिखाने वाला बंदा मिल गया, राइट। तो क्राइम माइंडसेट से निकलो, क्योंकि रोने वाले सिर्फ रोते रह जाते हैं, ठीक है, और हंसने वाले जग जीत लेते। तो हंसने वाले बनो, लिविंग माइंडसेट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, अरे मैं तो छोड़ दूंगा, छोड़ के बैठ गए। एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, आपके छोड़ने से किसी का भी कोई भी लॉस हो रहा है? किसी का भी हो रहा है? पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक बंदे का लॉस हो रहा है, और वो है सिर्फ और सिर्फ आप, और कोई नहीं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लोग भूल जाएंगे। आपको याद रखना है, याद रख पाना है, तो लिविंग माइंडसेट से बाहर निकलो, करना है, राइट। इंडिपेंडेंट बनो, जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ग्रुप में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो यूट्यूब पे सर्च करके वो खुद देख सकते हैं। अरे आप
उससे आगे की चीज पूछो जो आपको जल्दी अवेलेबल नहीं हो रही है। छोटी छोटी बातें आपसे पूछे जा रहे हैं और आप उस टाइम देखो आपको 100 रुपए मिले, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है वो 100 रुपए आप फेंक दो नाली के अंदर या उस 100 रुपए को ऐसी जगह यूटिलाइज करो कल को वो करोड़ों रुपए बन जाए। आपको आपका मेंटोर टाइम दे रहा है, वो इतना प्रेशियस है, इतना प्रेशियस है, इतना प्रेशियस है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस टाइम को आप बर्बाद करो, वो क्वेश्चन पूछ करो, जनरली आपको आंसर कहीं से मिल जाएगा, या आप उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो रियल में आपकी सक्सेस में काम करता है। ये समझदारी आप में होनी चाहिए, राइट? उसको यूटिलाइज करो, नेवर गिव अप। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट पॉइंट के अंदर आपके क्वेश्चन से आपका मेंटोर समझ जाता है कि आप किस लेवल के माइंडसेट पर है। आपके बचकाने क्वेश्चंस हैं या आपके मैच्योर क्वेश्चंस हैं, तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। और इवन आप कुछ टाइम पर जब काम करोगे ना, आपको भी समझ में आ जाएगा किसी बंदे के क्वेश्चन से कि ये बंदा काम रियल में कर रहा है या सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ रहा है, राइट? नेवर गिव अप, लाइफ में कभी छोड़ना नहीं है। अभी तक मेरी ट्रेनिंग समझ में आ रही है तो यस लिखो जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई सो जाए। जल्दी से यस लिखो भैया, मैं तब तक पानी ले लूं। चलो, बहुत सारे लोग उठे यार। तो ये था कि नहीं, यस पावरफुल ट्रेनिंग है, नींद नहीं आएगी सर। क्या बात है, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग। थैंक यू फरहीन, थैंक यू संकिता, एंड थैंक यू ऑल। आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग में, नेवर गिव अप के आगे चलते हैं। चलो, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर अभी तक सो रहे थे तो उठ जाओ। अथॉरिटी। देखो, बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बाद भी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं पा पा रहे। इसमें एक बहुत बड़ा लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर सेल तो हो रही है, बट वो ना बड़े पैकेज की सेल नहीं हो रही है। जैसे अगर आप बिज गुरुकुल के अंदर हैं तो सर वो ना फाइनेंस मास्टरी की सेल नहीं हो रही है। सर वो छोटा वाला पैकेज ही ले रहा है बंदा, वो 2000 वाला 3000 वाला पैकेज ही ले रहा है। सर मेरे सेल तो हो रही, बड़ी बड़ी सेल में मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये हाई टिकट क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और आपको पता है कि आप अगर सिज भाई के अंदर, सिज सर की टीम के अंदर हो, अल्फा के अंदर हो, जहां आपको टॉप नॉच की ट्रेनिंग मिल रही है, उसके बाद भी आप हाई टिकट क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब सिखाने प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप उसको ले नहीं पा रहे हो प्रॉपर। एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके अंदर, मैं बता दूं, वो प्रॉब्लम अथॉरिटी की हो सकती है। देखो, अथॉरिटी का मतलब एक फाइन है ना अथॉरिटी में और ईगो में। ठीक है, ईगो मतलब बदतमीजी, तो हमें किसी से बदतमीजी नहीं करनी। वी हैव टू बी काइंड, हम्बल, एट द सेम टाइम अथॉरिटेटिव, राइट? अथॉरिटेटिव का मतलब आपकी वॉइस, आपकी टोन में आपकी नीड नहीं दिखनी चाहिए। इसको इस तरह समझो, आप एक डेजर्ट में घूमते हुए प्यासे आदमी हो, एक रेगिस्तान में घूमते हुए प्यासे आदमी हो, बट आपके एटीट्यूड में बिल्कुल भी ये शो नहीं होना चाहिए आप बहुत प्यासे आदमी, राइट? अब इसमें आप जज मत करना कि सर बोलेंगे नहीं तो पानी कैसे मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एक सेल की, बहुत ज्यादा, लेकिन आपको ये दिखाना है अपने उसको कि भाई मैं वैसे ऑलरेडी बिजी हूं। बट ध्यान रखना, ईगो के साथ नहीं, अथॉरिटी के साथ, ठीक है? वो प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे, ठीक? और जब आप ये करो, क्योंकि कोई भी बंदा किसी नीडी बंदे के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता है, ठीक है? वो हमेशा एक लीडर के साथ ज्वाइन होना चाहता है। तो यू हैव टू बिकम वन, राइट? डोंट शो योरसेल्फ नीडी, कभी नीडी ना बनो, क्योंकि यू आर द अपॉर्चुनिटी गिवर। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे हो। आपको मैं इसका एक आपको इसकी फीलिंग देता हूँ, आप फील फील करना है इस बात। जब मैं एक अपने टाइम पे था ना, जब मैं चीजों को सर्च कर रहा था, तब मुझे जब एफिलिएट मार्केटिंग मिली थी, आप इस तरह समझो कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तब दीपक भाई से मैं अक्सर फोन में बात करता था, बहुत सारी चीजें। दीपक भाई वन ऑफ माई मेंटोर हैं यहाँ पे इस एफिलिएट के अंदर, और मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स रहे मार्केटिंग फील्ड के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं उनका थैंक्स करता हूँ। इस फील्ड में मेरे दीपक भाई हैं, एक दो और मेंटोर हैं मेरे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। और आप यकीन मानना कि आप बहुत लकी हो कि आप वहां पे शुरू में आ गए, राइट? तो आप सोच के देखो, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, जिन्होंने, अगर ये वो बंदा मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देता, ये मुझे अपॉर्चुनिटी उसके थ्रू नहीं मिलती, तो जो मैंने यहाँ पैसा कमाया और जो मैं लाखों रुपए कमाने वाला हूं, क्या वो कमा पाता? ठीक नहीं। तो आप सोचो ना, वो कितना बड़ा काम कर गया मेरे लिए। वो अपॉर्चुनिटी गिवर था, एंड यू आर द सेम। आप भी तो अपॉर्चुनिटी गिवर हो। आप उसकी लाइफ,
अगर वो चाह लेना, उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, लाखों रुपए गिरा लेगा अपने घर में, क्योंकि आपने उसे अपॉर्चुनिटी दी, राइट? तो आप, यू शुड फील लाइक वन, कि आप कौन हैं, राइट? अपनी वैल्यू समझो। मतलब आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आप क्या दे रहे हो, समझे समझे? बिगेस्ट फ्रेंड और बिगेस्ट फोई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल मिस मत करना। एक ऐसा फैक्टर जो आपका या तो सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, वो क्या है? और आई एम श्योर, आई एम 110% श्योर, आप सब उस ट्रैप में फंस चुके हो, और आज भी फंसते हो, क्योंकि मैं भी कई बार फंसता हूँ, राइट? बट आपको कॉन्शियसली समझ में आना चाहिए, तो आप कई बार फंसे हुए से बाहर आ जाओगे जल्दी। और वो ट्रैप क्या है? कंपैरिजन सिंड्रोम। भाई साहब, इन्होंने 10 लाख कमा लिए, इन्होंने 5 लाख कमा लिए, इन्होंने 2 लाख कमा लिए, इन्होंने 1 लाख कमा लिए, मैं तो 1000 रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ। क्या है ये? कंपैरिजन। और अगर आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए, तो ये मान लो आपको एक ऐसे नाग ने डस लिया है, जो अब जहर आपके अंदर धीरे 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 आपको मार देगा, और आप इस एफिलिएट मार्केटिंग से ऐसे धूल हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आप कभी इसमें आए भी थे। कंपैरिजन सिंड्रोम से बाहर रहो। हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ, योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनी अदर्स थर्ड चैप्टर? आप किसी के तीसरे चैप्टर से अपने फर्स्ट चैप्टर को कैसे कंपेयर कर सकते हो? आपको नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या है। आपको पता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इतने सालों का एक्सपीरियंस हूं, तभी तो मैं पहले महीने से 50,000 लाख रुपए के एवरेज पे आ गया। लेकिन एक नया व्यक्ति नहीं आ पाएगा शायद इतनी जल्दी, उसे 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, बट 100% लगेंगे। भले हो सकता है महीने 2 महीने ज्यादा, लेकिन वो भी 100% यहाँ पे आ सकता है सेम प्रोसेस से। इतना खूबसूरत प्रोफेशन। तो कंपैरिजन क्यों करना? हर इंसान की अलग स्टोरी होती है, एवरीबडी हैव डिफरेंट स्टोरीज। तो आप कंपेयर करके पता है क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यार आप यूनिक हो, आप जो भी हो। मैं आपका नाम पढ़ना चाहता हूँ एक बार, जो भी यहाँ पे चैट में, चलो चैट से पढ़ता हूँ। आप अगर जिक्रा हो, आप सैयदा हो, आप जो भी यहाँ पे, और आगे नाम पढ़ता हूँ, आप फरहीन हो, आप कौसारा हो, आप संगीता हो, आप अरवजुल हो, आप मुस्ता हो, आप रफत हो, आप निगरिस हो, आप हो वो रचित चोपड़ा कभी नहीं बन सकता, और जो रचित चोपड़ा है वो आप नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट स्टोरी, आपके पास डिफरेंट स्टोरी, मेरे डिफरेंट एम्स हैं, आपके डिफरेंट एम्स हैं, मेरे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? एक आम का एक तरोई से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो यार? दोनों का टेस्ट अलग है, राइट? तो कभी भी लाइफ में इस ट्रैप में मत फंसो। आई नो कि बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, आई नो। बट काम करो। जिस दिन इस ट्रैप से बाहर आ गए ना, भाई साहब संत बन जाओगे। सक्सेस इतनी कदम चूमेगी ना आपके, आप सोच भी नहीं सकते, राइट? एग्री करते हो इस बात से? तो आप खुद से इसको इसको करो, अपने आप में मन में ये बैठाओ, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बस जल्दी मैं, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा लंबा लग गया, लेकिन चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्या लंबा हो रहा है सेशन? बोरिंग तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा बता दो भाई, जल्दी जल्दी खत्म करूं। बोरिंग हो रहा है? अच्छा, लंबा लंबा हो रहा है, अच्छा ओके, बोरिंग नहीं हो रहा, ओके। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, चलो ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और बता दूं, चैलेंज की बात आई तो अभी 1 महीने ऐसा रहा कि मैं अभी लास्ट 1 महीने से एक्टिव नहीं था। मैं लास्ट 2 दिन पहले एक्टिव हुआ हूं, क्योंकि 1 महीने से मेरी सिस्टर हॉस्पिटलाइज हो गई थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली गई थी। और अगेन फैमिली फर्स्ट, उसके बाद कुछ और। मैंने 1 महीने काम नहीं करा, जबकि मैं अपनी मोमेंटम पे था, राइट? बट कोई बात नहीं, फैमिली रहेगी तो हम फिर से बना देंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है? तो इंस्पिरेशन ऑफ सेल्फ डाउट, यहाँ पे कभी भी जिंदगी में सेल्फ डाउट पे मत आना भाई। सेल्फ डाउट मतलब अपने ऊपर ही शक कर रहे हैं, यार मैं ही गलत कर रहा हूँ, ये ना, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये कुछ अलग कर रहे हैं, है ना? सब कुछ पत्ते खोल दिए मुनीरा ने, सब कुत्ते खोल दिए दीपक भाई ने। उसके बाद भी ना मन में आता है, ना 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 ना, हम्म, कुछ तो गलत है, कुछ तो ये ऐसा है जो नहीं बता रहा, कुछ तो अलग है, कुछ तो सीक्रेट है भाई साहब। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार फेम कर रहा हूं मैं भी तो वो, अरे भाई तुम ट्रैप में फंस गए। सेल्फ डाउट के,
ऐसा नहीं है, सब कुछ सेम है, खुला हुआ है। ऑनलाइन मार्केटिंग की खूबसूरती पता है, जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, हाँ तब ये चैलेंज जरूर होता था कि दूसरे ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कमा रहा है, तो हमें लगता था यार वो क्या कर रहा है ऐसा अलग, बड़ी मुश्किल से पता चलता था थोड़ा थोड़ा, राइट। आज ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सब कुछ, सारे पत्ते खुले हैं, वो कुछ भी ना बताए ना, उसकी ट्रेनिंग में भी अटेंड ना करो, सिर्फ उसकी प्रोफाइल को अच्छे से अगर आपने सही से देख लिया ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा वो क्या कर रहा है। 80% 90% चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो वहां पे अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए वो काम कर रहा है। तो 100% आपको बात समझ में आ जाएगी अगर आपका दिमाग सही है तो, राइट। तो सेल्फ डाउट मत करो, आप यूनिक हो, आप चैंपियन हो, आप सक्सेस के लिए बनाए गए हो, उस ऊपर वाले की आप एक ऐसी क्रिएशन हो जिसको उन्होंने खास बनाया है अलग, वरना आप जैसे कोई और क्यों नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओ भाई कहाँ चला गया, चलो। रिसर्च हुई, बाकी सारे फैक्टर एक तरफ, एक फैक्टर बताओ जिससे आपकी सक्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अगर सेम है तो एक फैक्टर जो अलग बनाता है आपको, वो दैट इज कंसिस्टेंसी। हमने आज रील डालनी शुरू करी, ठीक है, अच्छा। वाइल आई एम स्पीकिंग दिस, वाइल आई एम टेलिंग दिस, मैं भी इस ट्रैप में बहुत बार फंसा हूं, और अगर आप भी फंसे हो तो चिल, क्योंकि हम भी इंसान हैं, राइट। इंसानों के अंदर ये सारी चीजें इंसानों के अंदर ही होती है, हम जानवर नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे हो तो ट्रैप से बाहर आ जाओ, बट समझना जरूरी, कंसिस्टेंसी। देखो भाई, 3 दिन रील डाली, 5 दिन रील डाली, 10 दिन डाली, अरे यार रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दिया, राइट। नहीं करना, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, ठीक है। आप सोचो एक आईएएस एस्पायरेंट जो होता है, जो आईएएस की पढ़ाई कर रहा होता है, जो आईएएस ने निकाला भी अभी, यूपीएससी का वो भी आया था, आपने देखा होगा। तो वो बंदे ने 2 साल 3 साल सब कुछ भूल के काम करा। पहले साल अटेम्प्ट दिया, शायद मेंस नहीं निकले, दूसरे साल मेंस निकले, इंटरव्यू नहीं निकला, तीसरे साल मेंस इंटरव्यू निकला, बट कहीं ना कहीं उसके मार्क्स थोड़े कम रह गए, चौथे साल में उसने निकाला। क्या हुआ, हर साल वो बेटर हुआ, राइट, क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रांग था। आप सोचो ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली करना है, डेली करना है। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं आप देखो, वो डेली वो काम करते हैं, राइट। और आप देखो यहाँ टाइम स्लॉट्स बांध लो, आपको दिन भर काम नहीं करना, आपने टाइम स्लॉट्स बांध लो अपने कंफर्ट के हिसाब से। क्योंकि देखो, आपने वादा करा था कि आप 3-4 घंटे दोगे, राइट। अगर वादा करा था तो यार निभाओ, वरना भूल जाओगे सक्सेस मिलेगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपने वादा करा था तो निभाएं, वरना भूल जाएं कि आपको कभी जिंदगी में सक्सेस मिलेगी, राइट। 4 घंटे देने हैं तो देने हैं, दिन में 4-5 घंटे देने हैं तो देने हैं। कौन से काम में 4-5 घंटे देके आप लाखों रुपए छाप सकते हो, आप मुझे बताओ ना। कोई है काम आपके पास? अगर चीजें मिल गई आसानी से तो उसको आप वैल्यू नहीं दोगे। आप सोच नहीं सकते हो ये आपकी लाइफ में क्या चेंज कर सकता है। आप अंडर एस्टिमेट कभी मत करना एफिलिएट की पावर को। एफिलिएट वो दे सकता है आप जो सोच भी नहीं सकते, राइट। इवन टुडे, आज एफिलिएट के अंदर लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं महीने का। एडटेक को भी छोड़ गया, अभी एडटेक में भी ये होने वाला है बहुत जल्दी, राइट, जिसमें हम हैं भी। अब एक बहुत बड़ा पंगा आता है, बहुत क्वेश्चन आप भी शायद करते होगे, अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल तुरंत से चेतावनी है आपको, और अगर आपकी टीम में कोई करता है तो आपको समझ में आ जाएगा। सर मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ होता ही नहीं। सर मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ होता ही नहीं। अच्छा जी, चलो आपका जवाब भी दे देते हैं। इन भाई साहब को आप जानते होंगे, और ये जो बोल रहे हैं वो भी देख लिया आपने। अच्छा, मतलब आपने सब कुछ कर लिया और आपको पता है। चलो जी, बत्ती फिर आ गई, फिर से लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको आंसर क्या मिलता है? अच्छा, हाँ भाई तूने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है मानता हूँ। भैया सब कुछ ट्राई तो हमने भी नहीं करा है, सब कुछ ट्राई तो हमने भी नहीं करा है, तो आपने कैसे सब कुछ ट्राई कर लिया? इसका मतलब पता है क्या, आपने थोड़ा थोड़ा सब कुछ करा और छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी से काम करो। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड इस काम को बना रहे हो, ये काम कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये इतना सिंपल काम है। कुछ स्टेप्स डेली करने हैं, बस एक बार सीखना है, बस, राइट। और आपको टॉप नॉच की ट्रेनिंग मिल रही इंडस्ट्री की, एल्फा के अंदर, और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो डियर, जब हम उंगली ऐसे करते हैं ना कि प्रॉब्लम यहाँ है, तो ध्यान रखना, बहुत पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, प्रॉब्लम यहाँ है, वहां नहीं है।
समझ गए? तो हम लोग का ध्यान गलती होती है कहाँ पे, ध्यान हम लोग शुरू में कहाँ डालते हैं भाई, बस किसी तरह से हमारा जो पैसे लगाए वो निकल आए। गलती मत करना, ठीक है? क्योंकि यार कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप, सर ना एक बार इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो मैं ट्रेनिंग ले लूंगा, मैं लर्निंग कर लूंगा, एक बार इनकम स्टार्ट हो जाए तो ये बिल्कुल आप इस तरह से कह रहे हो सर एक बार ना मेरे एग्जाम में मुझे पास कर दो, पढ़ाई तो मैं बाद में करूँ। तो अगर आपको स्कूल में ऐसा होता है तो भाई ठीक है, यहाँ पे भी आप कर लेना, आपको जुगाड़ मिल जाए कोई तो। और ऐसा कोई जुगाड़ कभी दुनिया में आया तो हम आपको बता देंगे, अल्फा के पास तो पहले ही इन्फॉर्मेशन आएगी। फिलहाल अभी ऐसा जुगाड़ नहीं, आई एम सॉरी, फिलहाल अभी नहीं। अभी तो आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा कि पहले एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? चलो लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज, ये बिजनेस आपको माला माल कर देगा जब आप इसको वो दोगे जो उसको चाहिए। और उसको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, लर्निंग चाहिए, एक बार लर्निंग करनी है, राइट? आपको वो 5 स्टेप जो हमारे 5 फाउंडेशन स्टेप है, 5 और 6 फाउंडेशन स्टेप है, उन्हें करना है एक बार सीख, आप उसे लगातार करो, आप देखो आपको पैसा तो आपके पीछे आएगा। बिजनेस आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको ही बिजनेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज मूड नहीं है, सिंड्रोम से बाहर आ जाओ, क्योंकि मूड के हिसाब से बिजनेस नहीं चलता है दोस्त। मूड आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो, ठीक? और यही एक सक्सेसफुल आदमी को एक नॉन सक्सेसफुल आदमी से अलग बना, बस ये मूड का साथ छोड़ दो, सक्सेस अपने आप आपको अपने पास ले लेगी। सक्सेस का साथ छोड़ना है तो मूड को चिपका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स एंड बिकम अ प्राउड एफिलिएट मार्केटर, प्राउड मार्केटर, प्राउड ऑनलाइन ब्रांड। और ये मेरा एक छोटा सा रचित चोपड़ा ऑफिशियल करके पेज है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू। मैं दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा दीपक जी को, और थैंक यू आज के लिए। और मैंने आपको वादा करा था लगभग 43 मिनट्स के आसपास में खत्म कर दिया, ठीक है? चलो, तो दीपक भाई ओवर टू यू सर। 1 मिनट। स्टॉप, स्टॉप शेयर। थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, ठीक है? अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के माइंड में मतलब जो तारे हैं ना वो जुड़ गए होंगी ढंग से, ठीक है? जो कनेक्शन इधर उधर जा रहा था, मतलब जो न्यूरॉन सेल्स ना जहाँ उनको जाना चाहिए था वो इधर से उधर जा रहे हैं। मतलब सही है, होना चाहिए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। और मैं एक चीज़ इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने पूरा रेगुलर, ठीक है, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करा, ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बाकी लोग भी आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, बट वो जो ना इस ट्रेनिंग में क्या खास था मैं बता देता हूँ। जो भी चीज़ें थी ना वो दिल से थी, एक्सपीरियंस्ड थी, ऐसा नहीं कि फॉर्मल चीज़ें थी जो आपने कहीं से रिसर्च करी और आपने ट्रेनिंग दे दी। मतलब मैं हर चीज रिलेट कर पा रहा था जो आप कह रहे थे, वो सारी चीजें ना एक्सपीरियंस्ड के बेसिस पे आप जो है डिलीवर कर रहे थे, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए, क्योंकि आप नहीं, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा था इस ट्रेनिंग के अंदर। तो पर्सनली देखो, एज एन अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंटोर हूँ, ठीक है? और एज यू नो कि आज 2000 से ज्यादा स्टूडेंट जो अल्फा प्रोजेक्ट के अंदर टच कर चुके हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट भी अल्फा प्रोजेक्ट ने टच करवा दिया है। बट वही है कि आज मैंने भी आपसे कुछ सीखा। अरे थैंक यू। अब आपको पता नहीं, मैंने आपसे बहुत कुछ हर बार सीखा है। ठीक है। आपको, आप लोगों को बता दूं, मैं जब भी मैं आज भी जब ऐसा टाइम आता है, जब मैं अपना लाइव, अभी 2 महीने पहले हमारी बात हुई दीपक भाई से, और मैंने इनसे खास टाइम लेके बात करी, क्योंकि देखो अपने गुरु की हमेशा वैल्यू करो। हम्म। दीपक भाई मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, राइट? बट मैं, ये मेरे गुरु हैं, तो अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करो, वो ऊपर वाला आपका सम्मान करेगा, ध्यान रखो, ठीक है? ये हम सब ने पढ़ा है, बट इतनी छोटी सी बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा पैसा आता है ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम्म। मत करना कभी जिंदगी में, राइट? क्योंकि जब आप अपने डाउन टाइम में होते हो ना, तो आपके पेरेंट्स या आपके ऑल टुगेदर फैमिली और आपके गुरु यही काम आते हैं। और तब अगर आपने रिलेशन बना के नहीं रखे होंगे, हम्म। बहुत दिक्कत आ जाएगी, राइट? तो मैं थैंक्स करता हूँ आपको कि दीपक भाई आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और मैं प्राउड अल्फा मेंबर हूँ, मुझे पता है बहुत टाइम से हूँ,
और जब मुझे लगता है बहुत ही कम लोग थे शायद उस टाइम पे अल्फा के अंदर, तब से मैं हूँ और दीपक भाई से तब से कनेक्टेड हूँ, राइट। तो मेरे जर्नी में तो बहुत हेल्प करी दीपक भाई ने, और आप लोग अब एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी के अंदर हो कि आज आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप अल्फा कम्युनिटी क्या है, राइट। तो आप प्राउड हो, आप प्राउड करना चाहिए अपने गुरु को, अपने मेंटोर का। और थैंक यू दीपक भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग में, ठीक है। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और लास्टली बट मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखो, आज के टाइम पे ना बीइंग एन, अगर मैं बात करूँ कि 2000 लोगों का आज हमारा एम्पायर है, बट जितना भी मैंने देखा कि हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है दैट हिट्स डिफरेंट इन होल इंडस्ट्री। और चलो ठीक है, मैं नहीं, रचित जी आप बताइए अगर आपने भी, ठीक है आप, चलो ठीक है, मैं एक अपने इन्वायरमेंट से अगर बाहर बाहर की बात करूं, ठीक है, क्योंकि आप भी कुछ अलग चीजें देखते होंगे। अकॉर्डिंग टू यू, क्या आपको ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ दैट हिट डिफरेंट? 100% है, 100% दीपक भाई, देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही थी अपनी ट्रेनिंग के दौरान, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, देखो बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम ने लिए हैं, फेसबुक एड्स, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, आपको हर 2 पोस्ट या 2 रील के बाद एक कोई ना कोई मेंटरशिप प्रोग्राम दिख रहा होगा। और चार्ज आप भी चार्जेस कई भी सारे, हाँ, ज्यादा चार्जेस भी ज्यादा। ज्यादा। और आप एक बार, आप ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता होगा जिसने ज्वाइन नहीं करोगे, अलग अलग फेसबुक ऐड का भले आपने करो, आपने भले वेबसाइट का करो, हर चीज का आता है, राइट। मैंने बहुत सारे से ज्वाइन करे हुए हैं। मैंने एक चीज हर जगह देखी है, और मैं मतलब सरप्राइज होता हूँ, और आई एम एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्राउड कि आप एक, जितने भी मैंने ज्वाइन करे हैं, वो जब तक उस पैसे की, कहते हैं ना, वो गर्मी है, या वो पहले सेशन का जिसका पैसा लेगा, तब तक तो वो ग्रुप एक्टिव है। उसके बाद भाई साहब वो भूत बन जाते हैं, हम्म कौन तुम कौन मैं, हम्म राइट। बट अल्फा, मुझे पता है मुझे तो याद भी नहीं क्या अमाउंट था मैंने दिया था, और वो कब से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेके बैठे हैं भाई, दीपक भाई, मुनीरा जी, जो आपके टॉप नॉच के मेंटोर्स हैं। आप सोचो मतलब कैसे कर सकता है कोई ऐसा इंसान, वही हो सकता है जिसके अंदर रियल लीडरशिप वैल्यू हो, हम्म राइट। क्योंकि उनको पैसे का लालच नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा ताकि तुम सीरियस हो जाओ, हम्म राइट। तो यहाँ समझने वाली बात है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि आज भी उतने ही एक्टिव है मेरे लिए वो, जितना आज से 1 साल पहले जब मैंने दिया था, या आज से 9-10 महीने पहले जब मैंने दिया तब वो थे वो, राइट। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी तो यार सिखाने को तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है कि आप क्या सीख रहे हो, किस लेवल की चीज सीख रहे हो। मैं तो बहुत छोटा सा एक ट्रेनर हूँ अभी, तो मैं कहता हूँ ना, मैं प्री मेच्योर हूँ अभी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। बट हाँ, अगर आप सबका साथ रहेगा और दीपक भाई हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो 100% हम भी एकदम गगन छू लेंगे। हम्म बहुत जल्दी सभी लोग, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मेरा यही मोटिव है। लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि ठीक है, हमने 4 मिलियनर इस इंडस्ट्री के अंदर बनाए थे। इस साल का मेरा मोटिव है कि बस इस 4 के आगे एक नंबर और ऐड हो जाए, वो एक 14 हो जाए, टोटल करके 14 हो जाए। इस प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जितने भी माइलस्टोन्स है ना, जैसे लाइक आज तक इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने एक साल में इतनी ज्यादा अर्निंग करी, वो 4 मिनट माइल हमने ब्रेक कर दिया है। एंड अगेन आई एम प्लानिंग टू ब्रेक दैट 4 मिनट माइल जो ब्रेक हुआ था लास्ट टाइम, 68 लाख समथिंग कितना में एक साल में टोटल अर्निंग। और हम चाहता हूँ कि इस साल 1 करोड़ पे ब्रेक हो वो जाकर। तभी हंड्रेड मतलब परसेंट हार्ड एफर्ट डाल रहा हूँ हर स्टूडेंट के ऊपर, हर इंडिविजुअल के ऊपर, कि वो एक साल की टोटल अर्निंग जनवरी से लेकर जब दिसंबर 31 आए ना, जब कैलकुलेशन में आए तो दिखेगी 1 करोड़ डन। वो 4 मिनट माइल अगर हमने फिर ब्रेक कर दिया, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए महीने का 1 लाख रुपए कमाना इजी हो जाएगा। उस टाइम पे हमने 68 लाख का 4 मिनट माइल ब्रेक करा था, तो आज 10 लाख रुपए के लिए ना बहुत इजीली मुंह खोल देते हैं सभी लोग। 5 लाख 10 लाख, हाँ 1 लाख क्या है, ये तो बहुत आसानी से आता है एफिलिएट मार्केटिंग में। अब जब 1 करोड़ का टूट जाएगा ना, तो जब बाकी लोग 25 महीने का कमाना शुरू करेंगे, तो आपके लिए 1 लाख बहुत ईजी हो जाएगा कमाना। वही है कि विजन मिलना चाहिए। तो मैं अगर विजनरी हूँ, बोलते हैं ना कि अ ट्रेन विदाउट इंजन, ठीक है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इंजन का रोल निभा रहा हूँ, तो यू नीड टू, आपको हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, पत्थर की लकीर मान के फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड पे है। देखो, वो मानना और ना मानना आपके ऊपर है, बट अगर आप चाहते हो कि आई वांट टू ग्रो, तो आपको वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने मेंटोर माना है, ठीक है, तो आई एम देयर टू गिव योर डायरेक्शन।
तो इस डायरेक्शन को वैसे ही फॉलो करो जैसे आपको दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग में लिटरली मैंने भी सीखा बहुत सारी चीजें, ठीक है, मतलब सीखा भी और साथ में रिफ्रेश भी हो गया, ठीक है। वो जो क्लिक वापिस से रिकैप आ गया माइंड में, नहीं यार ऐसा भी वो करता था। क्योंकि धीरे धीरे एक चीज होता है ना, लैक करता जाता है इंसान, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे की चीजें छूटती जाती हैं। तो बेसिक्स मेरे फिर से क्लियर हुए। एंड थैंक यू रचित भाई, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतने अच्छी थैंक यू तरीके दीपक से भाई। ट्रेनिंग, ठीक है, डिलीवर करी। और वो भी थैंक दिल से, यू। सिर्फ ऐसा नहीं फॉर्मल होके। तो थैंक यू। मिलते हैं थैंक नेक्स्ट यू। ट्रेनिंग में आप सभी से। सी यू, बाय जरूर। बाय। थैंक यू रचित भाई। थैंक यू। ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट।